what's up? Welcome back to my channel. How are you all doing? Welcome to the first video of basic to advanced makeup class. तो एज यू कैन सी सेटअप कर लिया है मैंने। यहाँ पे मेरा जो बोर्ड है वो रेडी है। आप भी अपना बुक एंड पेन लेके बैठिए। मैं आपको पूरा बेसिक से एडवांस जो मेकअप के वीडियोस है बहुत अच्छे प्रॉपरली आपको मैं सिखाती जाऊंगी। आपको सिर्फ समझना है, लिखना है एंड हम बेस से जाएंगे, मतलब स्किन केयर से लेके फिर फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, मतलब प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो हमारे वीडियोस बहुत खींच जाएगा। तो एवरीडे आई विल बी पोस्टिंग, एवरीडे इन सेंस जितना भी मैं एक वीडियोस बनाऊंगी, एक टॉपिक के ऊपर वो वीडियोस रहेगा ताकि आपको समझने के लिए इजी रहेगा। या कभी भी आपको वापस कोई भी एक वीडियो में वापस आना रहेगा तो यू विल नो एक्जैक्टली विच वीडियो टू गो विद। ओके, एंड मैं ज्यादा हरी नहीं करना चाहती, मैं ज्यादा बड़बड़, मतलब बड़बड़ तो करूंगी मैं ऑफ कोर्स, बट आई विल नॉट बी टॉकिंग, मतलब आई विल बी टॉकिंग मोस्टली इन डिटेल। Okay, so it is just not for the sake of making videos. I'm making this genuinely for any makeup artist who want to become a makeup artist या सोच रहे हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। मैंने जितना अक्यूमुलेट किया है नॉलेज इन कोर्स ऑफ दिस 5 years ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज करके, एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगी एंड आपको रियल प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी, रियल चीजें सब बताऊंगी, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे मेरे वीडियोस। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट जस्ट मे बी सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन जो आपको नोटिफिकेशंस देते जाएंगे। एंड नॉर्मली मैं ऑलमोस्ट एवरीडे पोस्ट कर रही हूँ मंडे से सैटरडे तक, और ये वाले वीडियोस में वीक में एटलीस्ट ट्राई करूंगी 1 या 2 वीडियोस डालते जाऊँ, बट मोस्टली मेरे दूसरे कंटेंट आते रहेंगे अफोर्डेबल मेकअप के या स्किन केयर के जो मैं रिकमेंडेशन करते जाती हूँ। सो मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून विद दोस वीडियोस आल्सो। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। एंड यहाँ पे अभी मैं जब सिखाऊंगी मेरा हाथ ही दिखेगा, मेरा फेस नहीं दिखेगा, तो आप कॉन्सेंट्रेट बोर्ड पे कीजिए। मैं आपको प्रोडक्ट्स भी साइमल्टेनियसली दिखाते जाऊंगी कि मैं किस प्रोडक्ट के बारे में कैसे बात करूँ, तो आपको एक्जैक्टली पता भी चल जाएगा। Now let's get started. Teacher on duty now. Let's start with saying कि हमारा day 1 है जहाँ पे हम सीखने वाले हैं स्किन प्रेपिंग। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियोस, मतलब हम लोग पहले मेकअप के बारे, मेकअप का सब चीजें जानने के पहले हम ये सीखते हैं कि व्हाट इज मेकअप, मेकअप क्यों हम करते हैं। आप मुझे बताइए किसी को अगर पता है तो। वी डू मेकअप सो दैट हम क्लाइंट के फेस को एनहांस कर सके, या उनको जो फ्लॉज है वो नहीं छुपा सकते वो हम छुपाने के लिए हम मेकअप करते हैं। दैट इज कॉल्ड मेकअप। मेकअप डजंट मीन कि आप उनको मेडअप करोगे या आप उनको अननेचुरल दिखाओगे। मेकअप इज नॉट फॉर दैट। मेकअप इज टू मेक देम लुक ऑलरेडी क्लाइंट, या हमारा जो मेकअप हम खुद के ऊपर भी जो मेकअप करते हैं वी डू इट बिकॉज हमारे फीचर्स हम शार्प करते हैं। जिनको शार्प नोज नहीं उनको हम शार्प नोज देते हैं, जिनको स्मॉल फेस नहीं उनको हम स्मॉल फेस देते हैं। सो वी एनहांस स्टफ विथ मेकअप। ओके, मेकअप इज नॉट होल सोल फॉर देयर ब्यूटी। मेकअप ऑलरेडी हम उनको ब्यूटीफुल बनाने के लिए ही करते हैं। ब्यूटीफुल लोग होते ही है, उनको और ब्यूटीफाई करने के लिए मेकअप यूज किया जाता है। तो कभी भी थोपा हुआ जो मेकअप होता है कोई भी क्लाइंट आज के जमाने में प्रेफर नहीं करती है। पहले बहुत चलता था, अभी बिल्कुल नहीं चलता है। पहले तो चलो मेकअप करने के लिए लोग करते थे एंड इट शुड लुक लाइक यू आर डूइंग मेकअप, अभी ऐसा नहीं है। सो आपको स्किन प्रेपिंग में जो आज हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो टॉपिक्स होते हैं आप प्रैक्टिस एंड ये करके कर सकते हो, बट हमारा जो बेस थ्योरी होता है स्किन प्रेपिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप मेक श्योर बहुत अच्छे से सुनिए मेरी चीजें, अच्छे से समझिए एंड आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई टीचिंग। ओके, ठीक है। सो स्किन प्रेपिंग करने के पहले जब भी हम क्लाइंट्स को जाते हैं मेकअप करने, या मॉडल्स के ऊपर भी जब मेकअप करते हैं, वी शुड नो देयर स्किन टाइप। हमको स्किन टाइप जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। मैं अपनी बुक यहाँ पे रखूंगी। तो फर्स्ट थिंग इज टू नो देयर स्किन टाइप। हमको हमेशा स्किन टाइप से मेकअप जो होता है वो चालू करना है। उनकी मेकअप उनकी फेस को समझना है कि उनका फेस का जो टाइप है वो कौन सा है। तो हमारे पास कितने स्किन टाइप्स होती है? हमारे पास 3 मेन स्किन टाइप होती है। दैट इज ऑयली, देन वी हैव ड्राई एंड वी हैव कॉम्बिनेशन। सो व्हाट डज ड्राई, ऑयली एंड कॉम्बिनेशन मीन्स? जो ड्राई ऑयली स्किन जो होती है इट इज मोस्टली उनका पूरा जो फेस होता है वो ऑयली होता है, चिपचिपा होती है। ड्राइनेस में हमको फ्लेकीनेस ज्यादा दिखती है, ऐसे रैशेस दिखते हैं स्किन में। जब भी हाथ लगाते हैं हमको ऐसे खरबर उनके स्किन में लगता है। एंड कॉम्बिनेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। किसी किसी का जो टी जोन होता है वो ऑयली होता है, उनका फेस जो होता है वो ड्राई होता है। आई थिंक आज अभी तक तो मोस्टली ये समझने के लिए लोगों को बहुत ईजी हो जाता है। इसके अलावा ये तो हमारे 3 मेन स्किन टाइप होता है, पर इसके अलावा और स्किन टाइप भी होती है। दैट इज वी हैव सेंसिटिव स्किन। हमारे पास सेंसिटिव स्किन भी आती है। हमारे पास एक्ने प्रोन स्किन भी आती है, जिनकी बहुत एक्ने मार्क्स वाली स्किन होती है।
हमारे पास मच्योर स्किन भी आती है, तो ये भी स्किन टाइप्स होती है। ओके, तो ये जो स्किन टाइप्स होती है ये हमको ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स उनकी स्किन वैसी हो जाती है, या उनका डे टू डे रूटीन सेंसिटिव स्किन। लोग मोस्टली हमेशा सबकी स्किन सेंसिटिव स्टार्टिंग में नहीं होती, उनको कुछ रिएक्शन होता है या कुछ प्रोडक्ट के बाद उनके स्किन रिएक्ट होने लगती है, तो सेंसिटिव स्किन वो बन जाती है। एक्ने प्रोन स्किन भी सबकी बचपन से एक्ने प्रोन स्किन नहीं होती, पिंपल सबको बचपन से नहीं होता, इन द कोर्स ऑफ टाइम उनकी स्किन में रिएक्शंस होती है, प्रोडक्ट्स की होती है, फूड, हॉर्मोन्स, एज, ये सब चीजों से लेके फिर उनको एक्ने होती है। एंड देन मच्योर स्किन, तो एज ऑल वी नो जैसे हमारा एज होता रहता है हमारी स्किन मच्योर होती जाती है। ओके, बट ये जो मेन है दैट इज ऑयली, ड्राई एंड कॉम्बिनेशन, वो स्किन से हमको समझना है किसकी स्किन का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मच्योर स्किन हमारे पास आई, 40-50 इयर्स ओल्ड कोई भी पर्सन आई हमारे पास, उनकी स्किन ड्राई भी हो सकती है, ऑयली भी हो सकती है, या कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। ओके, हमको अभी कैसे समझना है कि किसकी कौन सी स्किन है। ओके, वो भी एक हमारे पास क्राइटेरिया होती है, हाउ टू आइडेंटिफाई कि स्किन टाइप कौन सी है। सॉरी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप इसीलिए मैं बोलती भी जाऊंगी ताकि आप लिख लो। हमको कैसे समझना है कि किसकी स्किन के, ऑयली स्किन इज फुल्ली ऑयली, तो ये तो बहुत ऑब्वियस है, उनकी स्किन आपको हमेशा चिप 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 लगेगी, बहुत ज्यादा आपको ऑयलीनेस लगेगा। या बेसिकली सिंपल क्लाइंट को बोलना फेस वॉश करके आइए, थोड़े 1-5 मिनट रुकने के बाद आप उनके फेस को जब टच करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी फेस ऑयली हो रही है, ड्राई हो रही है, या कॉम्बिनेशन आपको लगेगा। ड्राई में भी सेम क्राइटेरिया, ड्राई में आपको क्या दिखता है कि ड्राई इज ऑलवेज फ्लेकी होती है। फ्लेकी मतलब आपको हमेशा एकदम ऐसे खरबर खरबर दिखते रहेगा, आपको लाइंस दिखेंगे, ये सब आपको ड्राई स्किन में दिखेगा। एंड कॉम्बिनेशन इज मोस्टली वेरी ऑब्वियस कि उनका जो नोज एरिया होता है, दैट इज नोज एरिया का मतलब जो होता है दैट इज टी जोन। ओके, नोज का जो एरिया होता है उसको हम टी जोन बोलते हैं। हमारे फोरहेड से लेके नोज का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड टी जोन। तो कॉम्बिनेशन में नोज एरिया जो टी जोन होता है दैट इज ऑलवेज ऑयली, एंड बाकी का जो एरिया होता है वो ड्राई होता है। तो इस वे में हमको स्किन का जो टाइप है वो आइडेंटिफाई करना होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत क्लियर है कि हमको पहले क्लाइंट की स्किन की टाइप समझनी है, दैट इज ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है, या मच्योर है। क्योंकि उस हिसाब से जब अगर हम स्किन टाइप नहीं समझेंगे तो हम उनका मेकअप नहीं कर पाएंगे। ऑयली स्किन को जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ड्राई स्किन को जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, या कॉम्बिनेशन को भी यूज करते हैं, बहुत डिफरेंट होता है स्किन प्रेपिंग के लिए। अगर आप एक ही प्रोडक्ट सबको लगाओगे तो उसमें क्या होता है कि मेकअप निकलने के चांसेस है, मेकअप नहीं सेटल होगा, ग्रे होगा, बहुत इश्यूज होती है। तो ये जो हमारा स्किन प्रेप होता है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड उसके बाद स्किन टाइप को कैसे जानना है, इन दिस वे आई हैव रिटन इट, यू हैव टू नो इट। आफ्टर उनको बोलना है वॉश योर फेस, मेक श्योर दैट यू टच देयर फेस जितना हो सके अच्छे से, इन द नोज एरिया, इन द फोरहेड, चिन, एंड फिर आपको समझ में आएगा कि उनका जो स्किन टाइप है वो क्या है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग स्किन टाइप क्या है, उनका स्किन कौन सा टाइप है, हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्किन केयर के साथ। हमारे क्लाइंट को हम स्टार्ट करते हैं स्किन केयर के साथ। तो स्किन केयर में भी हमको क्या करना है, हर क्लाइंट को अलग चीजें होती है। सो नाउ वी स्टार्ट विद आवर स्किन केयर। तो उसमें जब भी हम मेकअप करने के पहले बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा स्किन केयर करना क्लाइंट को। ठीक है, अगर हम मेकअप डायरेक्टली व्हेन वी स्टार्ट डूइंग मेकअप विदाउट एनी स्किन केयर, इट इज अ वेरी वेरी बैड थिंग, क्योंकि मेकअप नहीं रहेगा, मेकअप निकलने की चांसेस है, निकल ही जाएगा, एंड कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्किन केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा स्किन केयर जो स्टार्ट होता है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ द वर्ड कॉल्ड CTM। बहुत ज्यादा फेमस वर्ड है, ये सबको पता रहेगा अभी तक। CTM का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लेंस, उसके बाद हमें टोन करना है, एंड फिर हमें मॉइस्चराइज करना है। इसका मीनिंग ये होता है, CTM का फुल फॉर्म है क्लेंस, टोन एंड मॉइस्चराइज। अभी हम एक एक टॉपिक में डीपली जाएंगे क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ हमें सीखना है। तो क्लीनिंग हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स हम जो
क्लाइंट फॉर एग्जाम्पल जस्ट मेकअप करके आई है या उसके फेस पे सनस्क्रीन में बहुत सारे, इवन इफ लाइक उसे सुबह उठी है बट स्टिल हमको उसके स्किन से चीजें निकालने की बहुत जरूरत होती है। अगर हम विदाउट क्लीनिंग किए मेकअप स्टार्ट करते हैं या टोनर मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो उसके स्किन में अगर ऑयल रहेगा, चिपचिपाहट रहेगा, कुछ भी डर्ट रहेगा वो उसके फेस पे चिपक जाएगा। तो हमें स्किन को क्लीन करना बहुत जरूरी है। क्लीनिंग में भी हमारे पास दो टाइप की चीजें होती है। एक सिंपल जो होता है बहुत नॉर्मली जो हम यूज कर सकते हैं, दैट इज वाइप्स। हम नॉर्मली कोई भी वाइप्स, बेबी वाइप्स ले लो। देखो ये वीडियो में मैं ज्यादा प्रोडक्ट्स आपको नहीं बताऊंगी कि कौन सा प्रोडक्ट आपको अच्छा लेना चाहिए, उसके लिए मैं डेफिनेटली अलग वीडियो बनाऊंगी स्किन प्रेपिंग के प्रोडक्ट्स के लिए, बिकॉज यहाँ पे आपको नॉलेज पे फोकस करना है। डेफिनेटली मैं आपको टेक्सचर एंड ऑल बताते जाऊंगी, बट पूरा जो प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट मेरे को आपको 10-15 बताते बोलना रहेगा तो वीडियो 3 घंटे का खींच जाएगा, बिकॉज हम लोग यूजुअली जब मेकअप के कोर्सेज में सिखाते हो तो उतना ही टाइम जाता है। तो यहाँ पे हम लोग थियोरी नॉलेज में देखेंगे, प्रैक्टिकल एंड प्रोडक्ट नॉलेज में आपको एंड में दूंगी, ठीक है, मतलब अलग अलग वीडियोस में दूंगी। तो डोंट स्ट्रेस ऑन प्रोडक्ट्स, आप जितना हो सके अभी नॉलेज पे फोकस कीजिए एंड प्रोडक्ट के टाइप पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो जब भी हमको नॉर्मली फास्ट में काम करना रहता है, क्लीन करना रहता है, तो आप वाइप्स यूज कर सकते हैं। वाइप्स में भी आप नॉर्मल वाइप्स यूज कर सकते हैं और माइसेलर वाइप्स भी आते हैं जिसमें ऑलरेडी माइसेलर होता है, वो वाले वाइप्स भी आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारा मार्केट में अभी चीजें आ गई है, बहुत इजीली आपको चीजें यूज करने की जरूरत भी नहीं है। या इनकेस इवन इफ यू डोंट हैव माइसेलर वाइप्स, लेट मी शो यू, इवन इफ यू डोंट हैव माइसेलर वाइप्स, कोई भी वाइप्स, जैसे अभी मैं पर्सनली डॉक्टर रसेल के वाइप्स यूज करती हूँ, कोई भी यूज कर सकते हो आप। उसमें आप माइसेलर जो वाटर है वो डाल के आप क्लीन कर दो फेस को तो भी चल जाता है। तो इतना कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि उसकी फेस और थोड़ी आपको डर्टी लग रही है या उसकी स्किन पे थोड़े आपको डस्ट लग रहा है, तो यू कैन ऑल्सो यूज क्लेंजिंग मिल्क, जिसको भी जो भी एक टाइप का क्लीनिंग का ही काम करता है। तो जैसे बहुत फेमस क्लेंजिंग वाइट जो है वो हिमालय का क्लेंजिंग मिल्क है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। क्लेंजिंग मिल्क अगर डालोगे बहुत सस्ता होता है, इसका जो टेक्सचर होता है वो मिल्क के जैसे होता है। आपकी स्किन को आपको उसको रगड़ना है, आपकी स्किन को वो नरिश भी करता है, मॉइस्चराइज भी करता है और ड्राई नहीं करता और क्लीन भी कर देता है। और उसके बाद आप वाइप से इसको पोंछ सकते हो। तो यू कैन यूज क्लेंजिंग मिल्क ऑल्सो। ओके, तो इन दिस वे यू कैन क्लीन देयर फेस। यू कैन ऑल्सो यूज फेस वॉश। अगर आपको लग रहा है उसकी स्किन बहुत ज्यादा, ये 3 चीज हम तब कर सकते हैं जब भी हमको पता है हल्का फुल्का ऑयल है या थोड़ा छोटा मोटा चीजें निकाल सकते हैं। बट अदर देन दैट, अगर स्किन में बहुत ज्यादा आपको ऑयलीनेस लग रही है, वो ब्राइड या क्लाइंट बहुत दूर से ट्रैवल करके आई है, बहुत पसीना पसीना है, तो तभी यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू यूज, टेल देम टू गो एंड यूज अ फेस वॉश एंड कम। तो क्लीनिंग से हमारी स्किन क्लीन होती है एंड बाकी के जो स्टेप्स हम करेंगे वो बहुत अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट होता है। ओके, सो दिस आर द स्टेप्स जो आपको क्लीनिंग में करना ही है। ओके, देन मूविंग ऑन टू टोनिंग। टोनिंग क्या होता है, जब भी हम क्लीन करते हैं, हमारे फेस क्लीन होने के बाद हमको हमारी स्किन को एक छोटा सा, एक स्मॉल लेयर ऑफ हाइड्रेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। व्हाट इज हाइड्रेशन? स्किन को क्लीन करने के बाद स्किन ड्राई हो जाती है, आप कितना भी ज्यादा मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश भी यूज कर लो फिर भी हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। तो हमें स्किन को एक लेयर ऑफ अच्छा खासा हाइड्रेटिंग मिस्ट, जो पानी भी बोल सकते हैं हम लोग, वो हम लगाते हैं टोनिंग। एंड उससे क्या होता है कि हमारी स्किन हाइड्रेट हो जाती है एंड बाकी के स्टेप्स जो हम करेंगे वो हमारे स्किन में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाती है, ठीक है। आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि टोनिंग क्या अलग काम करता है, मॉइस्चराइजर अलग काम क्या करता है, दोनों में बहुत फर्क होता है। एंड टोनिंग, पर्सनली टोनिंग में भी बहुत टाइप होता है, जैसे मैं आपको अभी बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल टोनर्स में एक होता है हाइड्रेटिंग टोनर होता है, मॉइस्चराइजर हम बाद में लिखेंगे। एक होता है हाइड्रेटिंग टोनर, एक होता है क्लैरिफाइंग टोनर, जिसको मिस्ट भी बोल सकते हैं आप। टोनर और मिस्ट में कुछ भी फर्क नहीं है, वो सिर्फ मिस्ट मतलब वो स्प्रे के फॉर्म में होता है, टोनर आप ऐसे कॉटन में लेके लगाते हो, वही फर्क होता है, ठीक है। तो एक होता है क्लैरिफाइंग टोनर। तो ये दो टाइप के टोनर्स होते हैं। ये होता है टोनर्स जो हम यूज करते हैं अलग अलग रीजंस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ क्या होता है। विल टॉक अबाउट क्लैरिफाइंग टोनर। क्लैरिफाइंग टोनर्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो AHA या BHA होते हैं, जो हम रेगुलर भी हमारे स्किन केयर में यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब भी हम फेस वॉश करते हैं फिर भी हमारे स्किन में डस्ट एंड ऑयल अक्यूमुलेट होता है हमारे पोर्स के अंदर, क्योंकि एक बार फेस वॉश करने से चीजें नहीं निकलती। तो तभी हम लोग कुछ क्लैरिफाइंग टोनर्स यूज करते हैं जिसके अंदर AHA BHA होते हैं और वो हमारे स्किन को डीपली, जैसे सैलिसिलिक एसिड के भी कोई
इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आपको मैं एक टोनर बताती हूँ, जैसे ये हमारा हिमालय का क्लैरिफाइंग टोनर है, तो इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स है, अल्कोहल फ्री है, बहुत अच्छा टोनर है ये। तो ये आपको ये ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको ये कॉटन में लेना है, राइट, बिकॉज ये ऐसे फॉर्म में आता है, स्प्रे फॉर्म में नहीं आता। So you take your cotton, you put it in your cotton and then you clean the face. So even after face wash, when you know that the skin is not properly cleaned, तभी आप क्लैरिफाइंग टोनर या कोई भी AHA BHA के टोनर्स यूज कर सकते हो। जैसे अभी बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट रिकॉर्ड के या क्यूटी ब्यूटी के ग्लाइकोलिक एसिड टोनर्स यूज करते हैं। इवन ग्लाइकोलिक एसिड टोनर्स आर द सेम थिंग, जो आपकी स्किन को अच्छे से बहुत डीपली क्लीन करते हैं। आप कभी भी अगर आप जिया सोसा, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट को जानते हो, जियो सिसा, कविता पटेल, इवन बिजल गढ़ा, वो सब ऐसे ही ग्लाइकोलिक एसिड अपने टोनर अपने कॉटन में लेते हैं, स्किन को क्लीन करते हैं एंड देन दे गो विद अदर स्टेप्स। ठीक है, तो क्लैरिफाइंग टोनर का ये मीनिंग होता है। उसके अंदर कौन सी इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, AHA BHA ग्लाइकोलिक एसिड, ये सब टोनर्स होता है। उसके बाद व्हाट इज हाइड्रेटिंग मिस्ट। हाइड्रेटिंग मिस्ट जो होता है दैट इज टू गिव योर स्किन हाइड्रेशन। तो आफ्टर क्लीनिंग द फेस, कभी जब भी हमको पता है स्किन उनकी अच्छी खासी क्लियर ही थी, हमने क्लीनिंग का स्टेप कर दिया, उनको क्लैरिफाइंग की जरूरत नहीं, उनको सिर्फ हाइड्रेशन की जरूरत है। तभी हम लोग हाइड्रेशन वाले स्प्रेस मारते हैं, जिसको मिस्ट बोलते हैं। जैसे ग्रीन टी हो गया या सी बॉक्टन हो गया, ये सब प्लम के हैं, बहुत सारे रोज वाटर हो गया, या इवन आई हैव लैवेंडर एंड ऑल ऑफ दिस। तो हम उसको स्प्रे फॉर्म में, दिस इज इन द स्प्रे फॉर्म, तो हम लोग उसको स्प्रे फॉर्म में वो क्लाइंट के फेस को लगाते हैं। उससे क्या होता है, स्किन में एक हाइड्रेशन आ जाती है, एक उसको फटक से पिक मी अप भी मिलता है। तो दैट्स द रीजन हम ये स्टेप लगाते हैं। क्योंकि इसके बाद जब हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं, मॉइस्चराइजर को सीप करने के लिए जब हम मिस्ट या टोनर्स लगाते हैं फेस पे, तो मॉइस्चराइजर स्किन के अंदर और अच्छे से पेनिट्रेट होता है। ठीक है, दैट्स द रीजन जो टी है, टोनर है, बहुत ज्यादा लोग नहीं करते टोनर, तो उनको लगता है क्या ही जरूरत है, टोनर से इतना फर्क नहीं पड़ता। बट नहीं, मैंने अपने स्किन केयर गेम में पूरा डिफरेंस देखा है जब से मैंने टोनर चालू किया है, या मिस्ट बोल सकते हैं, बहुत डिफरेंस आता है। बिकॉज आपकी स्किन थोड़ी गीली हो जाती है एंड उसके बाद जब आप मॉइस्चराइजर लगाते हो तो बहुत अच्छे से स्किन में आपका जो प्रोडक्ट है वो सीप हो जाता है ना। दिस इज स्पेसिफिकली नॉट फॉर एवरीवन। जब भी आपको बहुत घाई होती है, हमारे पास टाइम नहीं होता टोनर्स वोनर्स करने की, तभी आपकी क्लाइंट की स्किन थोड़ी गीली अगर होएगी तो वो बेटर होएगा। दैट्स माय पॉइंट। ओके, इफ अगर ये सब आप ब्राइड्स के ऊपर करोगे तो यू आर गोना गेट अमेजिंग रिजल्ट। ओके, तो इट इज ऑन यू हाउ यू ट्रीट योर क्लाइंट। थियोरी में तो बहुत कुछ होता है, बहुत स्टेप्स होते हैं, बट इट इज ऑन अस कि हमको कैसे वो क्लाइंट को काम देना है और कितने टाइम में काम कंप्लीट करके देना है। ठीक है, तो दैट इज ऑन अस। यहाँ पे अच्छे से लिख के दिया है कि क्लेंस हम वेट वाइप से करते हैं, क्लेंजिंग मिल्क से भी कर सकते हैं, फेस वॉश से भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास टोनर होता है, क्लैरिफाइंग टोनर एंड हाइड्रेटिंग टोनर है, उसको मिस्ट भी बोल सकते हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू कि अभी आप बोलोगे चलो क्लेंजिंग तो आपको पता है कि हर स्किन पे आप वेट वाइप से भी कर सकते हो या क्लेंजिंग मिल्क से भी कर सकते हो, फेस वॉश से भी कर सकते हो। व्हाट अबाउट टोनर, कौन से टोनर कौन से स्किन पे जाएगा। देखो, अभी ड्राई स्किन या ऑयली स्किन, कोई भी स्किन हो, उनके स्किन पे डस्ट, ऑयल, वो बहुत ड्राइनेस या फ्लेकीनेस हो सकता है। उस टाइम पे आप उनको क्लैरिफाइंग टोनर यूज कीजिए, क्योंकि क्या होता है उससे जो उनकी ड्राइनेस है या उनकी फ्लेकीनेस है, ऑयली स्किन होती है, उनकी स्किन में ऑयल होता है, उनकी स्किन में बहुत ज्यादा चीजें अक्यूमुलेट हो रहती है। तो क्लैरिफाइंग टोनर मैं पर्सनली जब भी कोई भी क्लाइंट गर्मी में करती हूँ, मैं हमेशा क्लैरिफाइंग टोनर से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्लाइंट की स्किन कितनी अच्छी है। देखो, जब भी हम क्लाइंट के स्किन को हाथ लगाते हैं, हमको उससे समझ में आती है कि उनकी स्किन कितनी ज्यादा रफ है या कितनी ज्यादा स्मूथ है। जब भी आपको स्किन में रफनेस लगेगा, दैट इज व्हाइट हेड लगे हैं, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड आपको दिख रहे हैं, आपको विजिबली हाथों में भी फील हो रहा है, तभी आप क्लैरिफाइंग टोनर यूज कीजिए, क्योंकि उससे उनकी स्किन जो है पूरी ना क्लीन हो जाती है। अगर कोई क्लाइंट बिना फेशियल के भी आ जाता है, तो तभी आपको ऐसे क्लैरिफाइंग टोनर्स AHA BHA या ग्लाइकोलिक एसिड वाले यूज करने हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके कॉटन भी आपको जो लेना है वो दिस काइंड ऑफ कॉटन, जैसे उसको कॉटन पैड्स बोलते हैं। आप नॉर्मल कॉटन मत लीजिए, ऐसा लेते तो ये चीप भी होता है बट इट लुक्स मच प्रोफेशनल ऑल्सो। उसमें आप अपने टोनर्स लीजिए एंड देन यू अच्छे से क्लीन योर फेस। उसके बाद क्लैरिफाइंग टोनर करने के बाद यू कैन ऑल्सो गो विद द हाइड्रेटिंग मिस्ट। आप 2 लेयर ऑफ टोनर कर सकते हो। उससे क्या होता है, जब भी आपने क्लैरिफाइंग टोनर का काम क्या होता है कि स्किन को क्लीन और ज्यादा अच्छे से करना, जो काम क्लेंजिंग ने नहीं किया है वो टोनर करता है, राइट। क्लैरिफाइंग टोनर जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड होता है, AHA BHA होते हैं, वो क्लीनिंग का ही काम कर
कर रहा है टोनर, ओके। उसके बाद आपको हाइड्रेशन तो देना ही है, तभी आप हाइड्रेशन जो स्प्रे है वो स्प्रे के फॉर्म में आप आपके क्लाइंट के फेस को लगा दो, ठीक है। और उसके बाद आपको हर स्टेप्स के बीच में 60 सेकेंड से एटलीस्ट 40 सेकेंड्स रुकना है, क्योंकि आपको स्किन में वो प्रोडक्ट्स जो लगाया है आपने वो अंदर जाना चाहिए। अगर आप अलग अलग स्टेप्स कंटिन्यूसली करते जाते हो तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। अबाउट मॉइस्चराइजर्स, मॉइस्चराइजर क्या होता है, जो हम क्रीम या बेस स्टार्ट करने से पहले यूज करते हैं। मॉइस्चराइजर्स में 3 टाइप्स होती है, दैट इज वी हैव जेल, वी हैव वाटर एंड वी हैव क्रीम बेस एंड वी ऑल्सो हैव ऑयल बेस, ओके। एक्चुअली 4 होते हैं, मोस्टली हम जितना यूज करते हैं वो हम जेल बेस यूज करते हैं एंड क्रीम बेस यूज करते हैं। ये 2 बहुत ऑप्शनल होता है, बट मार्केट में ये फॉर्मूला के भी मॉइस्चराइजर्स होते हैं जो मैं आपको टेक्सचर वाइज दिखाऊंगी। तो आपको जानना थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतने सारे होते हैं, जेल होता है, वाटर होता है, क्रीम होता है, ऑयल होता है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जैक्टली जानना है, हम जेल किस पे यूज कर सकते हैं, हम मोस्टली ऑल स्किन पे कर सकते हैं, ऑल स्किन पे जेल जो है वो चला जाता है। वाटर किस पे यूज कर सकते हैं, सिर्फ ऑयली पे। क्रीम किस पे यूज करते हैं, हम ड्राई पे यूज कर सकते हैं। एंड जो ऑयल भी यूज करते हैं वो हम एक्सट्रीमली ड्राई स्किन जो होती है, एकदम ठंडी में बहुत बहुत ड्राई स्किन है, उसकी स्किन से पपड़ी के जैसी चीजें निकल रही है, तब भी हम थोड़ा सा जो मैजिक ऑयल बोलते हैं जिसको मेकअप में, हम वैसा कुछ भी उठा के कोकोनट ऑयल नहीं लगाना है, ओके। प्रॉपर मेकअप के ऑयल्स होते हैं वो हम लगाते हैं, ठीक है, जो स्किन को अच्छे से प्लम भी करता है। तो वो एक्सट्रीमली ड्राई स्किन या एक्सट्रीमली विंटर सीजन में ये लगाते हैं। मेकअप में जितना हो सके ड्राई ऑयल को आपको अवॉइड ही करना है, बिकॉज वो आपके फाउंडेशन को ऑक्सीडाइज ज्यादा करता है, ज्यादा आपकी स्किन को ऑयलीनेस देता है, अवॉइड ही करना है। जैसे मैंने लिखा एक्सट्रीमली ड्राई स्किन, और प्रॉपर मेकअप का जो ऑयल होता है जिसको मैजिक ऑयल बोलते हैं वो सब हमको यूज करना है। मैंने गोल उस चीज पे किया है जहां पे हम ज्यादा वही प्रोडक्ट यूज करते हैं जो आपको रखना है, पर जानने के लिए हमको वाटर भी जानना है और हमको ऑयल भी जानना है, ठीक है। सो कमिंग टू द जेल मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा फेमस जो नॉर्मल है, दैट इज हमारा पॉन्ड्स का जेल मॉइस्चराइजर बहुत नॉर्मल है। एंड व्हाट डज अ जेल मीन, जेल का जो टेक्सचर होता है इट्स लाइक अ जेल। अगर आपने एलोवेरा जेल देखा रहेगा तो उसमें वाटर भी होता है और उसमें क्रीम, दोनों का मिक्सचर होता है, तो वो हर स्किन पे जाता है, ओके। तो इट्स वेरी, आपको आई थिंक मोस्टली सबको ही पता रहेगा कि जेल टेक्सचर क्या होता है। ये हमारा जेल टेक्सचर का फॉर्मूला होता है, लेट मी शो यू इन माय हैंड्स, ओके। तो ये ऐसा टेक्सचर होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट, हर स्किन में ब्लेंड हो जाता है, ऑलमोस्ट लाइक अ वाटर, बट आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी देता है। इसको अच्छे से आपको स्किन में मसाज करना है एंड उसके बाद आपको 60 सेकेंड्स रुकने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप्स पे जाना है। बोला कि जो वाटर मॉइस्चराइजर्स होते हैं, वाटर मॉइस्चराइजर्स जो होते हैं वो बहुत, जेल मॉइस्चराइजर से भी हल्के होते हैं, ऑलमोस्ट जेल फॉर्म में भी होते हैं, बट उससे भी ज्यादा हल्का होता है। तो ये मेरे पास स्विस ब्यूटी का जेल लोशन है, इसको जेल ही बोला गया है, बट इट इज अ वाटर बेस। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना हल्का होता है, ये एकदम आपको पानी के जैसा ही लगेगा। जेल जो मॉइस्चराइजर है, जब आप वो लगाते हो जेल मॉइस्चराइजर, जैसे मैंने आपको निविया का पॉन्ड्स का दिखाया, वो एटलीस्ट आपके स्किन में हाइड्रेशन देता है। अगर आप देखो ये बहुत हल्का होता है, ये नाक के बराबर, इसके अंदर नाक के बराबर इवन कुछ भी नरिशिंग इंग्रेडिएंट होते हैं, ऑलमोस्ट पूरा पानी ही होता है। तो दिस इज फॉर वेरी ऑयली स्किन। जब भी आपको पता है बहुत ऑयली स्किन है, जेल मॉइस्चराइजर पे उसकी स्किन पे नहीं जा रहा, ऑयलीनेस लग रहा है, समर्स के टाइम पे आप ऐसा मॉइस्चराइजर लगा, देखो मेरी स्किन कितनी शाइन कर रही है। तो जो जेल होता है दैट इज मोस्टली फॉर ऑल स्किन टाइप पे चला जाता है, बट वाटर जो है दैट इज फॉर एक्सट्रीमली ऑयली स्किन। यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज फॉर एक्सट्रीमली ऑयली स्किन, नॉट जस्ट ऑयली, एक्सट्रीमली ऑयली। तो वो आपको जानना है। ऐसे मार्केट में होता है वाटर बेस जिसके अंदर ऑलमोस्ट पानी ही होता है, बहुत हल्का होता है उसका टेक्सचर, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला वाटर बेस मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं बहुत कम यूज करती हूँ वाटर बेस, दैट इज स्विस ब्यूटी का जेल लोशन। तो मोस्टली कोई भी जो लोशन होता है ना, दैट इज ऑलमोस्ट वाटर बेस, बहुत हल्का होता है वो। एंड देन वी हैव आवर क्रीम बेस विच इज वेरी ऑब्वियस। क्रीम बेस जो मॉइस्चराइजर हम यूज करते हैं, वी यूज इट फॉर ड्राई स्किन, ओके। देखो जेल मेरे पास और एक है, आई वांट टू शो यू, दिस इज द वैसलीन लैवेंडर जेल। जैसे मैंने आपको बोला इसका टेक्सचर एकदम पानी के जैसे होता है, देखो। तो जो जेल होता है एंड वाटर होता है उसमें फर्क है, देखो ये भी एक जेल है, तो बहुत ज्यादा ही वाटर मॉइस्चराइजर के जैसा होता है, बहुत हल्का। जेल मॉइस्चराइजर में तो एटलीस्ट आपको थोड़ा ऑयलीनेस या थोड़ा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट आता है, बट जो वाटर होता है उसमें आपको पूरा पानी ही लगता है ऑलमोस्ट, बस स्किन को हाइड्रेशन बहुत ज्यादा देता है। तभी ये एक जो मॉइस्चराइजर है ना जेल, मतलब वाटर वाला, मैं मोस्टली कोई भी जेल वाला मैं मोस्टली विंटर्स में हमेशा हर स्किन को लगाती हूँ, बिकॉज वो एक अच्छा खासा हाइड्रेशन भी देता है एंड इट लुक्स वेरी ग्लोई एंड डूई, और अंदर से स्किन को हाइड्रेट कर देता है। इट्स लाइक
जिसने पानी नहीं पिया है बहुत टाइम तक, दैट इज दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप लगाओगे तो स्किन एकदम हाइड्रेट हो जाती है। अभी देखो मैंने मेकअप किया है, अगर मैं फिर भी ऊपर से भी लगाती हूँ ना, इट विल नॉट रिमूव माई मेकअप बट इट विल ऑल्सो गिव अ ग्लो ऑन द स्किन। तो दिस इज ऑप्शनल ऑफकोर्स, बट मैं आपको बता रही हूँ कि टेक्सचर ऐसा होता है प्रोडक्ट्स में, ठीक है। देन वी कम टू आ क्रीम मॉइस्चराइजर। अभी क्रीम मॉइस्चराइजर हम किसके ऊपर यूज करते हैं? वी यूज इट ऑफकोर्स फॉर ऑयली स्किन पे तो नहीं करेंगे, वी यूज इट फॉर ड्राई स्किन। बट मार्केट में क्रीम मॉइस्चराइजर ऐसे भी आ गए हैं जो आप ऑल स्किन को भी यूज कर सकते हो, बिकॉज आपको हाइड्रेशन की जरूरत ज्यादा पड़ती है। जैसे पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर एंड निविया सॉफ्ट, ये दो बहुत फेमस मॉइस्चराइजर है जो हर मेकअप आर्टिस्ट की वैनिटी में दिस, तो ये तो रहता ही है। इसके वजह से मेरे पास इतना डब्बा बड़ा है। ये बिल्कुल ऑयली नहीं होता एंड आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। तो इसका टेक्सचर, इवन द प्ल्यूम, अभी तो उसको प्रॉश बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। इट्स लाइक अ प्राइमर ऑल्सो। इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। लेट मी शो यू द टेक्सचर। इसका टेक्सचर कैसे होता है? ऑफकोर्स क्रीम। तो ये दिस इज फॉर ऑलमोस्ट ऑयली स्किन पे भी यूज कर सकते हैं बट विंटर्स में, बट जितना हो सके हम ड्राई स्किन को ही लेके इसको चिपकते हैं, बिकॉज इसका जो टेक्सचर होता है ये क्या होता है, बहुत ज्यादा क्रीमी होता है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, हम अलग अलग स्किन टाइप पे अलग अलग मॉइस्चराइजर क्यों लगाते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल जो ऑयली स्किन होती है, टॉकिंग अबाउट फर्स्ट स्किन टाइप ऑयली स्किन, उनके स्किन में ऑयल की मात्रा या ऑयलीनेस, चिपचिपाहट ऑलरेडी बहुत होता है, तो उनके स्किन में ज्यादा और हमको मॉइस्चराइजर या ये डालने की जरूरत नहीं होती। डेफिनेटली जरूरत हमको होती है, बिकॉज हमको मेकअप को अच्छा खासा लगाना है, या मेकअप शुड लुक फ्लॉलेस। अगर हम मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे तो मेकअप तो रहेगा ही नहीं, किसके ऊपर चिपका रहेगा ना मेकअप, तो उसकी वजह से मॉइस्चराइजर का जरूरत होता है। बट ऑयली स्किन में एज आई टोल्ड यू कि ऑलरेडी ऑयल होता है, ऑलरेडी मॉइस्चर अंदर से होता ही है, देन व्हाई वी पुट अ लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर? बिकॉज स्किन को अच्छे से प्रेपिंग की जरूरत होती है मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए। दैट्स द रीजन हम लोग स्किन में मॉइस्चराइजर्स लगाते हैं। तो अगर हम लोग क्रीम लगाएंगे तो क्रीम में तो क्या होता है, ज्यादा ऑयल एंड मॉइस्चराइजर का मात्रा ज्यादा होती है, तो ऑयली स्किन की स्किन में ऑलरेडी मॉइस्चराइजर की मात्रा ज्यादा है तो और हो जाएगी। दैट्स द रीजन हम लोग अलग अलग टाइप के मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। सॉरी यार, मैं बहुत ज्यादा अभी घुस गई हूँ आपको सिखाने में। तो दैट्स द रीजन हम ऑयली स्किन में वाटर मॉइस्चराइजर या जेल मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, जिसमें ज्यादा मॉइस्चराइजिंग एजेंट नहीं होती बट हाइड्रेटिंग एजेंट होती है। हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग में फर्क होता है। हाइड्रेटिंग क्या होता है? हाइड्रेटिंग जो होती है दैट इज कॉल्ड, वो स्किन के अंदर से आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करती है, स्किन को अंदर से प्लम्पीनेस करती है। एंड मॉइस्चराइजर जो होता है वो स्किन के ऊपर रहता है। ये दो फर्क है हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजिंग में, ठीक है। उसके बाद जो क्रीम होता है, क्रीम हम लोग किसको यूज करते हैं? ड्राई स्किन को, क्योंकि क्रीम मॉइस्चराइजर में मॉइस्चराइजर या क्रीम का जो टेक्सचर है या हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स है वो ज्यादा होता है। दैट्स द रीजन ड्राई स्किन को तो उसी चीज की जरूरत होती है। उनकी स्किन ऑलरेडी बहुत ड्राई है, तो उनको अगर हम लोग जेल यूज करेंगे या वाटर यूज करेंगे तो उनकी स्किन को ज्यादा हाइड्रेशन नहीं मिलेगा, ज्यादा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट नहीं आएगा, तो मेकअप फिर थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, फ्लेकी हो जाएगा, निकलने लगेगा। दैट्स द रीजन हम लोग अलग अलग स्किन टाइप पे अलग अलग टाइप के मॉइस्चराइजर लगाते हैं, ताकि स्किन में वो उनका मेकअप जो है वो अच्छे से रहे। उसके बाद हमारा लास्ट चीज होता है दैट इज कॉल्ड ऑयल। एज आई टोल्ड यू, ऑयल हर स्किन पे नहीं लगा सकते। सबसे फेमस जो ऑयल है इसको सीरम भी बोला गया है, बट इट इज नॉट अ सीरम, ऑयल बेस ही होता है ये, गोल्डन सीरम भी बोल सकते हैं। तो इसका जो टेक्सचर है दैट इज फॉर मोर हाइड्रेशन, तो ये आपको थोड़ा वाटर इफेक्ट भी देता है एंड थोड़ा आपको हाइड्रेशन इफेक्ट भी ये देता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइक अ मैजिक ऑयल। ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसका रिव्यू मैं डेफिनेटली डालूंगी अभी थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिन के बाद। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। या मैजिक ऑयल्स भी रहते हैं मार्केट में, मैं पर्सनली ज्यादा ऑयल नहीं यूज करती, बट मैजिक ऑयल्स भी मार्केट में होते हैं जो मेकअप को अच्छा खासा और अच्छा हाइड्रेशन देने के लिए भी यूज किया जाता है। एज आई टोल्ड यू, बहुत एक्सट्रीमली जब ड्राई स्किन होती है तभी हम लोग ऐसे ऑयल्स, मैजिक ऑयल जो है वो यूज करते हैं। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक माई वीडियो। तो आज का टॉपिक पूरा स्किन बेस के ऊपर ही था, आज हम इस पे ही रहेंगे। जो हमारा पूरा जो बेस थ्योरी हमने क्लियर किया, दैट इज हाउ टू नो द स्किन टाइप कौन से होते हैं और कौन से स्किन टाइप के कौन से प्रोडक्ट्स यूज किया जाता है। टॉकिंग अबाउट द बेस दैट इज अवर CTM प्रोसेस, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर, वो हमने पूरा सिखाया अच्छे से। तो आप वीडियो को 2-3 बार देखिए, अच्छे से रिविजन कीजिए, अच्छे से जितना मैंने प्रोडक्ट्स भी आपको दिखाए वो भी समझिए। ऑफकोर्स
और मार्केट में प्रोडक्ट्स होते हैं, मेरे पास बहुत प्रोडक्ट्स है, मैं आपको धीरे धीरे करके हर चीजें बताऊंगी। नेक्स्ट जो मेकअप का वीडियो रहेगा दैट विल बी ऑन प्राइमर्स एंड अवर बेस। हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, प्राइमर्स के भी ऊपर भी मुझे बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ प्रोडक्ट्स भी आपको दिखाना है, तो वैसे वैसे हम दिखाते जाएंगे। जो वीडियो में मैं प्रोडक्ट्स आपको दिखा रही हूँ, दो ज्यादा प्रोडक्ट्स दैट आई रियली लव एंड आई यूज, तो मैं आपको टेक्सचर भी बताते जाती हूँ, तो आप समझिए, आप प्लीज नोट्स बनाइए ताकि आपको इजी पड़े। तो ये हमारा डे 1 था, हम वैसे हमारे एटलीस्ट 10-15 तो डे होंगे अभी धीरे धीरे करके। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो डेफिनेटली गिव मी अ थम्स अप एंड लेट मी नो कि आपको इस वीडियो में क्या डाउट था, कौन सा टाइप आपको नहीं समझा, कौन सा थ्योरी नहीं समझा, लेट मी नो, मैं डेफिनेटली वो आपको क्लियर करूंगी। एंड या आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। वीडियोस ऑलमोस्ट एवरीडे आते हैं मेरे मेकअप के वीडियोस में, हफ्ते में एक बार ही पोस्ट करती हूँ या 2 बार। आई ट्राई माय बेस्ट क्योंकि मुझे बैठ के बहुत बोलना पड़ता है, तो इट टेक्स टाइम फॉर एडिटिंग ऑल्सो, सो बेयर विथ मी, वीडियोस आते रहेंगे, स्टिक विथ मी एंड या आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।